कैसी? ये आवाज कैसी? ये झूमर कैसे गिरा? जीसा, आपको झूमर की पड़ी है? अठे वो दहेज दासी घूमर करते करते निकल ली, भाग गई। पर माँ साहब, रस्सी में जकड़ी हुई लड़की वो गई तो गई कहाँ? सारांश बेटा, तन ने जन्मते वक्त 2.5 किलो का भेजा दिया था। उसे कहा ऊपर लेके जावेगा। हाँ, थोड़ा अठे भी खर्च कर ले लाड़ी। हाँ? जरा अपने आसपास देख, पूरा का पूरा परिवार खड़ो है सिवाय जय के। अठे वो दहेज दासी भी भगली और जय भी भगली है। जीसा, ये तो दुगना अनर्थ हो गया ना। शुरुआत से जय ही तो था जो इस प्रथा के खिलाफ बोल रहा था। अब क्या होगा जीसा? आपने शाम को पूरे गांव को न्योता दिया है कि वेदिका बेंदनी की मुंह दिखाई के साथ साथ दहेज दासी का नाच होगा। 50 गांव की सरपंच विंध्या देवी को रीत रिवाज याद दिलाने की जरूरत ना है। आज शाम में बिंदनी के साथ साथ दहेज दासी के नाच का भी न्योता रहा तुम सबको। अब तो दहेज दासी तो भाग गई ना, अब क्या होगा जीसा? जीसा, मारे को मत नचाना। हाँ, मारी कमर में तो पहले ही मोच आ गई है। अब देखना जीसा, सारांश के ब्याह से ज्यादा तू तो अब होगी। अब मोहन, हुकुम। माधोपुर बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं, उन पर गाड़ियां दौड़ा, पर दिन ढलने से पहले अपने आंगन में मुझे वो दहेज दासी वापस चाहिए। और याद रहे, जो टूटे सो टूटे और उसके पैर न टूटे, क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो जावे, हमारी हेली में उस दहेज दासी का नाच होकर ही रहेगा। जाओ। जी हुकुम। जय।
जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या देख रही हो? वापस जाना है कि नहीं? बैठो बैठो। देखिए, आप तो मैंने अपनी बींदड़ी नहीं मान रहे हैं, तो आप तो हमारे लिए पराये मर्द हुए ना। और पराये मर्द के साथ ऐसे फटफटिया पे बैठ के जाना, टचिंग टचिंग ठीक ना है। ना ना, मैं ना बैठूंगी। ना ना मैं ना बैठूंगी। टचिंग टचिंग होगी तो तुम्हें ऐसे वक्त में भी ऐसी बकवास बातें कहां से सूझ जाती हैं? मैं तुम्हें ना इस गुलामी के पिंजरे से आजाद कराने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रही हो ना तुम? हाँ, आपने हमारी जान शेविंग की है, उसके लिए थैंक यू। पर ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम बाकी बातें ना अंदर ही चलकर कर लेते हैं। तुम वापस से बंध जाओ उन्हीं बेड़ियों में। आजाद तो होना नहीं है ना तुम्हें? आओ चलो चलो। अरे नहीं नहीं, आ जाओ। नहीं नहीं, चलो चलो चलो, आ जाओ अंदर, चलो चलो। मैंने घर जाना है। पर आप अपने घर वालों को क्या जवाब दोगे? वो सब तो आपके दुश्मन बन जाएंगे ना। मैं सिर्फ एक लड़की को एक गलत प्रथा की बलि चढ़ने से बचाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही तुम्हारे संकोच की बात, तो तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। थोड़ी देर के लिए पति? असल में हमारी शादी हो चुकी है। शादी? और मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ। लॉन्ग ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे मानना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं। तुमने अंदर मेरे मासा के आदमी देखे थे ना, वो सारे बाहर आ जाएंगे और हमारे लिए ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो बैठो, आओ। कसकर पकड़ो वरना गिर जाओगी। कसकर। प्रेम के दो अक्षर है, तू जाने मैं जानूं, कैसे मन बंधते हैं, तू जाने मैं जानूं। जीवन का प्राणों से है संबंध अटूट सदा, राम ने मेरे सिया को पाया, भाग्य से मैंने तुझको। राम ने मेरे सिया को पाया, भाग्य से मैंने तुझको। कृष्ण हुए राधा के, राधा बावरी नाचे, प्रेम की लीला ऐसी, कृष्ण लगे राधा से। प्रीत की रीत यही है, प्रिय को मन में बसाए, प्रियतम प्यारा लागे, सामने जो भी आए। दीप जले नैनों में, साथी जब मिल जाए, हृदय के तार बजे जब, मंत्र मुग्ध हो जाए। राम ने मेरे सिया को पाया, भाग्य से मैंने तुझको। अब ये गुलामी के कंगन ही थारा सच है, और ये थारी अंतिम सांसों के साथ ही थारे हाथों से उतरेगी, और उसके बाद कुछ नियम है, सुन ले छोड़।
ना तो किसी से कोई रिश्ता बनाएगी और ना ही थारा ब्याह होगा। और आज से तू सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जानी जाएगी, दहेज दासी। रिलैक्स, बुरा वक्त था, बीत गया। अब तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। मैं मासा को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा, ये मेरा वादा है। जय सिंह भी तो विंध्या देवी का ही खून है, ना अपना वादा भूलता है और ना ही तोड़ता है। सासू सा, मैं चुनरी, आपकी छोटी बींदनी, आपके बेटे जय की लुगाई। ये सब कुछ इतनी फास्ट हो गया ना कि आपको पता ही नहीं चला होगा कि मैं कौन हूँ। जीसा, अगर वो दहेज दासी वापस ना आई तो पूरे माधोपुर में बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी ना। मैंने तो अभी अभी खुली आंखों से सपना भी देखा है जीसा कि आप ना सरपंच की कुर्सी पर बैठी हैं और एक सेकंड के लिए बस कुछ लेने को ऐसे खड़ी हुई कि पीछे से आकर ना कोई आपकी कुर्सी लेके भाग गया। माँ साहब छोड़ दीजिए, कोई और कर लेगा। चालू रखो, चालू रखो। जीसा, अब वो दहेज दासी का गुस्सा इस बेचारे पे क्यों निकाल रही है? हमारे सारांश के ब्याह में तो वो इस प्रथा को लेकर आपने मारे को कितना सुनाया। आज तक मारे को ताने मारती है कि दहेज दासी ना आई, दहेज दासी ना आई। परिवार की कितनी बेइज्जती हो गई। पर इस बार तो मैं ना पिंजरे में आके फुर्र हो गई। यहाँ से तुम्हारे गांव की बस जाती है। एक बार बस में बैठ जाओ तो वापस पलटकर माधोपुर की तरफ मत देखना। भूल जाना कि ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में कभी आया भी था। एक मिनट, जरा अपना पैर आगे करना। पैर क्यों? नहीं नहीं, आप हमारे पैर क्यों छूओगे? मैं तो छोटी सी हूँ, ऐसे ही आशीष दे देती हूँ। चुप, एकदम चुप। पैर आगे करो। ये तो हमारी पायल है, आपके पास कैसे? तुम्हें पता है, हम ऊपर वाले को नहीं देख पाते, पर वो हमें हमेशा देखते रहते हैं और कुछ कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी जिंदगी के धागे आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखो ना, उस दिन तुम
दुल्हन बनी, उस बरगद के पेड़ पर पानी चढ़ा रही थी और मैं वहीं घायल पड़ा पानी को तरस रहा था। अनजाने में तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मेरी जान बचाई। ओह, तो आप उसी का एहसान चुकाने के लिए ये सब मदद करें? सारी टॉकिंग क्लियर करना चाहते हैं ताकि कोई थैंक यू बाकी ना रहे, मुझसे दोबारा मिलना ना पड़े। मैं यही चाहूंगा, मैं यही चाहूंगा कि हम दोबारा ना मिलें, क्योंकि वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दीसा, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि पूरे गांव को दाल बाटी खिलाने का न्योता देकर पान खिलाने वाली बात हो गई। मैं क्या सोच रही हूँ जीसा कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए ना देविका बिंदनी के पैरों में घुंघरू बांध दे तो कम से कम परिवार की इज्जत तो बची रहेगी ना। वो आप कहती है ना, संतान से बड़ा भगवान और भगवान से बड़ा धनवान। सम्मान। हाँ, तो जी तो बोली ना मैं, सम्मान सम्मान। मासा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। बाबू सा लग जाएगी उन्हें। मुझसे चलाओ, मुझसे चलाओ। इस 2 इंच की जगह को 6 इंच बनाने से पहले 100 दफा सोचना। और हमारे बींद में की तुलना उस 2 कौड़े की दहेज दासी के साथ करने की भूल कभी मत करना। और याद रहे मंदिरा, ना तो दुल्हन कभी दहेज दासी बन सके और ना दहेज दासी दुल्हन। वरना मुसल ये देखकर वार नहीं करता कि ओखली में क्या है, मिर्च या थारा सर। जाओ सब लोग और जाकर मुंह दिखाई की तैयारी करो। रही बात उस दहेज दासी की, तो उसे पाताल से भी खोद के निकालना पड़े तो निकाल लाऊंगी मैं। ये विंध्या देवी का वचन है, और विंध्या देवी का दिया हुआ वचन विंध्याचल पर्वत पर खींची लकीर है जो कभी नहीं मिट सकती। जाओ। आपने तो अपने हिस्से का एहसान चुका दिया, पर मैं आपका ये एहसान कभी भी ना चुका पाऊंगी। आपने तो मैंने ये नई जिंदगी दी है, इसकी हर एक सांस पे थैंक यू लिख दूं ना तो भी कम है।
तुम्हारी बस आ गई। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू कहते हैं। सीख लूंगी। राधा बावरी नाचे, प्रेम की लीला ऐसी, कृष्ण लगे राधा से, प्रीत की रीत यही है, प्रिय को मन में बसाए, प्रियतम प्यारा लागे, सामने जो भी आए, दीप जले नैनों में, साथी जब मिल जाए, हृदय के तार बजे जब, मंत्रमुग्ध हो जाए, राम ने मेरे सिया को पाया। कितनी आसानी से ये जिंदगी उधार देकर चले गए आप। पर पता नहीं मैं अपने दिल से कभी आपको निकाल पाऊंगी भी या नहीं। काश भगवान ने मेरी जिंदगी के कुछ और धागे भी आपसे जोड़ दिए होते। इस बहुत बड़े घर में तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। देखी थारी फोटो और हो गया तुझ पे लट्टू। कहने लगे कि कल की कल ब्याह करना है। बस इसीलिए मैंने तेरे को जल्दी बुलाया। रोको, बस रोको, रोको बस। ये देखो, दहेज दासी के कंगन कटे से भाग के आई है। उतारो इसे बस से नीचे, वरना हम सबके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। चलो उतर नीचे। हाँ हाँ इसे उतारो। अरे ना, उतारो इसको। अरे मैं दहेज दासी कौन ही हूँ। मैंने तो धोखे से दहेज दासी बना गया। मैं तो घर जा रही हूँ, मैंने जाने दो। हम सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना कर। सब जाने हैं। उतारो इसे बस से नीचे। उतारो इसको। हाँ मैंने जाने उतारो दो। उतारो उतारो मैं तो उतारो। घर जा रही हूँ। रुक। अठारह 20 साल की जवान छोरी देखी के दहेज दासी के कंगन बाहर रखे उसने हाथ में। ये तो बिंदे हुकुम सा के सिपाही हैं। अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो फिर से दहेज दासी की कुप्रथा की कैद में धकेल देंगे। क्या करूँ? पीछे नहीं। अरे ओ ड्राइवर, अरे जल्दी बस चलाना, मेरी भैंसें भूखी खड़ी है, चारा देना है। अरे काकी, अच्छा कोई छोरी देखी के? अरे हाँ, वो छोरी पूरब की तरफ भागी है। बस को जाने दो भाइयों, छोरी खेतों की तरफ भागी से। आजा छोरी बार, बस आगे निकल चुकी है। अच्छा हुआ मैंने तने देख लिया छोरी, इसलिए तुझे ऊपर बुला लिया। काकी, अगर आज आपने मैंने नहीं बचाया होता ना, तो मैं फिर से उन राक्षसों के हाथ में लग जाती। मैं आपका जी एहसान कभी ना भूलूंगी, कभी ना भूलूंगी। चोट का दर्द भुगत भोगी जाने हैं बेटा। मैंने भी जिंदगी गुजारी है दहेज दासी बनके। आज थारे को कुप्रथा से बचाने का मौका मिला है, तो मैं समझूं कि मैंने चारों धाम यात्रा कर ली। कहाँ से आ रहे हो जय? आपके गलत को सही करके आ रहा हूं मसा। आपको जितने थप्पड़ मारने हैं
मार लीजिए, हक है आपका, लेकिन मैं आपको एक मासूम की जिंदगी के साथ खेलने का गुनाह नहीं करने दे सकता माँ। गुनाह नहीं है वो, प्रथा है मारी। एक गुनाह को प्रथा का नाम दे देने से ना माँ साहब, गुनाह का दर्जा कम नहीं हो जाता। माँ साहब खुद सोच कर देखिए, एक लड़की इस घर में बींदनी बन के आती है, उसी के साथ उसी घर में दूसरी लड़की को जिंदगी भर के लिए गुलाम बना के लाया जाता है, उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। माँ साहब ये गुनाह से कई ज्यादा बढ़ के है। जानता क्या तू उन जैसी लड़कियों के बारे में? रोना रोना देख के पिघल गया तो? वेदिका के बाबा साहब ने लाखों खर्च किए उस दहेज दासी पर, बताया उसने तुझे? नहीं माँ साहब, चुनरी ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे जो लड़की पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाए, वो ऐसी कैसे हो सकती है? उसके साथ सिर्फ धोखा हुआ था, जिसका सच ना उसको बहुत बाद में पता चला। इतने कम समय में बहुत कुछ जान गया ना तू उस दहेज दासी के बारे में। और आज एक वचन देती हूँ मैं अपने इस बेटे को, देख लेना तुझे, आज दिन ढलने से पहले वो दहेज दासी इस घर में जरूर वापस आएगी। लालच में वो जरूर वापस आएगी, तो वचन में बने। अगर ऐसा हुआ ना तो आइंदा से हमारे रीत रिवाज में कोई दखल नहीं देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ये दहेज दासी की प्रथा को यहीं खत्म कर देंगी। मंजूर है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.